पिक्चर चालू करो बे। राम का मतलब राष्ट्र है, ये सिर्फ रामद्रोह नहीं, ये राष्ट्रद्रोह हुआ है। और ऐसे में 2 इस्तीफे क्या काफी माने जाएं? पूरा ट्रस्ट इस वक्त कटघरे में क्यों ना खड़ा किया जाए? सुधांशु त्रिवेदी, ये एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बना है। अच्छा, तो मैं विनम्रता से अपने विरोधियों से कहना चाहूंगा कि ट्रस्ट में सीधे सरकार हस्तक्षेप कर सकती है क्या? यदि है तो मुझे वो क्लॉज बता दें। ये रावण के पिल्ले हैं जी। ये जो राम मंदिर ट्रस्ट है, ये राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जो लोग हैं सर, उसमें ज्यादातर सब विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़ाव रखने वाले लोग हैं। इससे इनकार किया जा सकता है क्या? नहीं। कोई सीना ठोककर ये क्यों नहीं कह पा रहा कि हाँ, राम मंदिर ट्रस्ट की नाक के नीचे ये कथित राम भक्त जो वहां पर बनकर बैठे हुए थे, इन्हीं की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी हुआ है। इसको लेकर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। हर कोई सर पॉलिटिकल टेक्निकल एस्पेक्ट गिना रहा है। क्यों? ढाल ढूंढी जा रही है। सही पकड़े हैं रोमाना जी, ये सीना ठोक के कहने को किस कैटेगरी में आप लेंगी? क्या बोला तूने? पॉलिटिकल या टेक्निकल? टेक्निकल लूंगी सर मैं, जिस संगठन से ये लोग निकल कर आते हैं। जी जी, अब मैं बिल्कुल टेक्निकल आता हूं। हाँ। बोल। सरकार ने ट्रस्ट के कामों की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी, जो आज तक किसी भी धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए नहीं किया गया। अच्छा, पर सर 26 जून को, उससे पहले सर एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई थी। 26 जून को सर ये इस्तीफे हो जाते हैं। 26 जून के बाद सर आज 6 जुलाई है। 10 दिन में कौन सा नया टेक्निकल प्रूफ हाथ लगाए कि आज ये इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं? गुड क्वेश्चन। पहले एसआईटी कितने दिन के लिए गठित हुई थी कि 15 दिन में रिपोर्ट देनी है? तो अगर समय पे पूरा होता 6 जुलाई तक रिपोर्ट आ गई होती। अरे झूठ बोल रहा है। अगर तय समय पर रिपोर्ट आती सर, उसमें प्राइमा फेसिया तो रिपोर्ट 30 जून तक रिपोर्ट आ जाती। 6 जुलाई तक नहीं आती सर, 30 जून तक आ जाती। सर आप टेक्निकल एस्पेक्ट को मिला रहे हैं। ये अखबार दिखा रहा हूं, ये मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। 3 नवंबर 1990 का अखबार है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अयोध्या में राम भक्तों को घेर कर घंटों फायरिंग, 200 मारे गए। जो मंदिर ही 500 साल की त्याग और तपस्या के बाद साकार हो पाए, जिसका श्रेय लगातार किस तरीके से किन लोगों ने लिया है, ये मुझे तो दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है सर कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया, 90 के दशक में क्या किया, किसने किस पर गोलियां चलवाई, किसने खुद को रामद्रोही और राम भक्त बताया। आज 2026 में 1990 का अखबार दिखाने की जरूरत क्यों पेश आ रही? आज 2026 में जो सवाल आपकी रहबरी को लेकर उठ रहे हैं, उस पर जवाब देने से क्यों बचा जा रहा है? समाजवादी पार्टी को ढाल बनाया जा रहा है क्या? नहीं। गजब बेइज्जती है। रुको जरा, सब्र करो। जाके चेक करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को जितनी गालियां दी गई हैं कांग्रेस के द्वारा, उतनी अगर किसी नेता को दी गई हो 75 साल में, तो बताइएगा। क्या बोला तूने? अब सुनो मेरे भाई, कान खोल के। सुबोध कांत सहाय तो आपके गृह राज्य मंत्री हैं। मोदी हिटलर की मौत मरेगा। ये क्या बात करते हैं यार? नाम बता रहा हूं। पवन खेड़ा आपके मीडिया के चीफ हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। उन्होंने और बोला। उसके साथ अरे झूठ बोल रहा है। सुनिए, पूरे लोग बैठे नारा लगा रहे थे। गलत बात, पूरे लोग बैठे नारा लगा रहे थे। उसकी जगह वापस लीजिए। पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। संसद में मोदी जी ने क्या क्या बोला पूर्व प्रधानमंत्रियों को? क्या बोला है? इनके सांसद ने क्या बोला? क्या बोला बताइए? ये फंस गया सीएम। वो समझ के बोलिएगा। 13 साल तक जो व्यक्ति जेल में रहा हुआ याशी करता था, इनके सांसद ने बोला। निशिकांत दुबे, ये लोग भाषा की मर्यादा की बात करेंगे, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। जो भी नैरेटिव चलाया जा रहा है, वो ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि राम मंदिर जो न्याय प्रशासन है, वहां पर घोर करप्शन है। 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ तक का आंकड़ा इन लोगों ने दिया, जिन लोगों ने कहा कि राम जी का तो अस्तित्व ही नहीं है। और दूसरे वो थे जिन्होंने राम भक्तों के सरों में गोली मारी और उनको समझ गया। मैं ये जानना चाहूंगा कि पैसा बरामद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अच्छा, दूध का दूध पानी का पानी आप कह रहे हैं। डाउट तो ये ना कि दूध में पानी मिला हुआ है। अब कैसे पता चलेगा? हमको नहीं पता। कितने का घपला हुआ, गबन हुआ, कौन जिम्मेदार है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आप सरकार की मंशा पे, आप एसआईटी की पवित्रता पे प्रश्न नहीं उठा सकते। क्या बोला तूने? मैथिल जी ने उपयोग किया एसआईटी के लिए पवित्रता शब्द का, कि एसआईटी की पवित्रता
पर प्रश्न ना करें। कृपया पवित्रता वर्ड की पवित्रता रहने दें, एसआईटी से ना जोड़ें। नहीं अंजना जी, इन्होंने जो कहा ना, दूध चुराकर सारा पी गए, पानी पानी बचा है। जांच कौन करेगा? जांच कौन कर रहा है? अमेरिका से बुला लीजिए। अब आप ये देखिए, मैंने आपको प्रमाण दिया, बांग्लादेश से बुला लीजिए, आपको प्रमाण दिया, पाकिस्तान से बुला लीजिए। पाकिस्तान नहीं जाए तो पेट में दर्द होने लगता है इनको। तकलीफ ये है, मरोड़ उठते साहब इनके। गजब बेइज्जती है। मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के संदर्भ में सीधा सा प्रश्न किया। हम लोगों ने पूछा कि साहब ये बताइए, आपने उसी व्यक्ति को जांच के दस्तावेज सौंप दिए जिस पर चले नपेंद्र मिश्र, सरयू को रक्त रंजित करने वाला वो आदमी है। एक पॉडकास्ट में उसने स्वीकारा, चुप रहिए, एक पॉडकास्ट में उसने स्वीकारा कि मेरे आदेश से गोलियां चलाई गई। मुलायम सिंह को नहीं पता था, ये उसने एक पॉडकास्ट में स्वीकारा। दूसरी मेरी बड़ी बात, वो कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन है ना साहब। आरोप लग रहे हैं मीडिया में कि 40% कंस्ट्रक्शन में पे घूस खाई गई, तो क्या एसआईटी ने पूछताछ की नपेंद्र मिश्र से? आपको जानकर आप हतप्रभ रह जाएंगे। केंद्र सरकार के एक सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर उस ट्रस्ट में है, स्टेट गवर्नमेंट का एक सीनियर आईएएस ऑफिसर उस ट्रस्ट में है। किसी एसआईटी के मेंबर ने उनसे पूछताछ की? नहीं। क्यों पूछताछ नहीं की? अरे अखंड पाप में डूबे हुए हैं ये। कहा है 1400 करोड़ रुपए, किसी को नहीं पता है। राम आंदोलन से लेके, राम मंदिर के निर्माण से लेके अब ये पाप कर रहे हैं। अरे इंडियन बुलियंस एसोसिएशन ने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहां है उनकी रसीद? अगर 200 किलो चांदी उन्होंने दी तो उनको रसीद तो देना चाहिए थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अगर आस्था पर आंच आएगी तो तुम कहते थे कि कोई अदालत फैसला नहीं कर सकती। जनता की अदालत ने फैसला किया, अयोध्या से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तुमको हरा दिया, तब भी नहीं समझे। भगवान ने दंडित किया है, अब तुम लोगों की बारी है। जब तक इनको तुम दंडित नहीं करोगे, इनके पाप नहीं मिटेंगे। क्या बात है सर।